हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात टाइटंस को नया हार्दिक पांड्या मिल गया है। एक ऐसा प्लेयर जो कि पहले बल्ले से दम दिखाता है, जरूरत पड़ने पर नई बॉल से बॉलिंग भी करता है, नंबर 3 पर बैटिंग भी कर लेता है, नंबर 4 पर बैटिंग कर लेता है, मिडल ऑर्डर संभाल लेता है, मिडल ओवर्स भी संभाल लेता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख यानी कि बेस प्राइस में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया था और डेब्यू मैच में, पहले मैच में वो हाईएस्ट इंपैक्ट डालने वाला खिलाड़ी बन गया गुजरात टाइटंस का। भाई हार्दिक पांड्या को आपने क्यों लिया था? आपने इसलिए लिया था क्योंकि ये आपको बैटिंग भी देते हैं, बॉलिंग भी देते हैं, प्रीमियम बैटर होते हैं जब बैटिंग करते हैं और प्रीमियम बॉलर होते हैं जब बॉलिंग करते हैं। और आशीष नेहरा ने वो एक और हीरा खदान में से निकाल लिया है और इस पर अब काम किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अफगानी ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई की। वो अजमतुल्लाह उमरजई जिसके बारे में मैं हर बार कहता हूं कि ये आने वाले वक्त का बड़ा सितारा है। वर्ल्ड कप के अंदर इसने अपनी चमक दिखा दी थी। आशीष नेहरा समझ गए थे भाई चलिए इस स्टार को, इस हीरे को जरा तराशते हैं। तभी तो पहले मैच में जब विकेट गिरा गुजरात टाइटंस का तो फिर बैटिंग करने आए नंबर 4 पर 11 बॉल में 17 रन बना के जाते हैं, एक छक्का एक चौका लगाते हैं। अब यहां तक तो कहानी नॉर्मल थी, 11 बॉल 17 रन, एक छोटी सी पारी, कैमियो खेला, अच्छा लगा। लेकिन दोस्त जब पारी समाप्त होती है तो नई बॉल अजमतुल्लाह उमरजई के हाथ में दी जाती है। नंबर 4 पर बैटिंग और फिर नई बॉल हाथ में ले लेते हैं और आते ही पहले ओवर में 4 बॉल डॉट कराते हैं, ईशान किशन का विकेट चटकाते हैं और फिर एक ओवर यानी कि पहले ओवर में 2 रन देके एक विकेट लेते हैं। क्या कमाल की शुरुआत चली थी। लेकिन अब देखो प्रेशर कैसे आता है। प्रेशर ऐसे आता है कि नमन जब आते हैं ना तो 19 रन जड़ देते हैं। हालांकि विकेट उस ओवर में भी चटकाते लेकिन 19 रन। अब यार एक लड़का जो कि पहले ओवर में 2 रन देके गया था, दूसरे में 19 दे जाता है, पावर प्ले चल रहा है, रन पड़ते हैं, अगला ओवर भी पावर प्ले में करने आ जाता है। इसे जिगरा कहते हैं, इसे हिम्मत कहते हैं, इसे कॉन्फिडेंस कहते हैं आशीष नेहरा और शुभमन गिल का कि पावर प्ले में 19 रन पड़ने के बाद भी एक और ओवर दिया जाता है और उस ओवर में वो और ज्यादा खरा उतरता है क्योंकि सिर्फ 6 रन देता है। पावर प्ले के अंदर 6 रन का ओवर, एक ओवर 2 रन का निकालना आपने कमाल कर दिया था। अजमतुल्लाह उमरजई 50 लाख बेस प्राइस आता है इनका और उस बेस प्राइस पे ये आशीष नेहरा के लिए कुछ अलग काम करके दे रहा है। और मैं एक चीज और कह दूं कि अब 50 लाख से ज्यादा बड़ी जो चीज अजमतुल्लाह उमरजई के लिए है वो ये है कि वो आशीष नेहरा से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। आप मानो या मत मानो लेकिन हार्दिक पांड्या जो आज कैप्टन है उसमें आशीष नेहरा का 80% का रोल है। और आज भी हमने देखा कि शुभमन गिल मैदान पर इतने नजर नहीं आ रहे थे जितना कैमरा बार बार आशीष नेहरा पर जा रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा गेम, पूरी गुजरात टाइटंस को कोई और नहीं बल्कि आशीष नेहरा चलाते हैं। और आखिरी ओवर भी ये बात की जा रही थी कि कोई और नहीं बल्कि आशीष नेहरा डालेंगे। आशीष नेहरा ने अजमतुल्लाह उमरजई को डालने के लिए कहा है। भाई तभी तो वो खड़े होकर बाउंड्री बात कर रहे थे। पहले स्पेंसर जॉनसन को समझाया पूरा ओवर कैसे डालना है। 19वें ओवर में स्पेंसर जॉनसन आ भी जाते हैं और एक कमाल का ओवर निकालते हैं, 8 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं जब आपकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कहानी आती है लास्ट ओवर की। हालांकि उमरजई की जगह उमेश यादव को दिया जाता है और सबने ये कहा कि यार अजमतुल्लाह उमरजई को क्यों नहीं दिया। सोचिए पहले ही मैच में ये इंपैक्ट बना लिया था कि पूरी ऑडियंस, पूरा क्राउड कह रहा था कि अजमतुल्लाह उमरजई को लास्ट ओवर देना चाहिए था। और फिर जब ESPN ने अपना जो इंपैक्ट वाला निकाला कि किसका मैच पे कितने % इंपैक्ट रहा, तो दोस्त सबसे ऊपर तो जसप्रीत बुमराह है, 97.8% इंपैक्ट उनका रहा। यार जब आप 3 विकेट चटका देते हो, न रन देते हो, कंजूसी में बॉलिंग करते हो, सिर्फ एक चौका खाते हो, फिर आपका इंपैक्ट आता है। लेकिन वो मुंबई से खेल रहे थे, जीती टीम गुजरात है और गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा इंपैक्ट अजमतुल्लाह उमरजई का था 76.6% और इसके बाद 66 यानी कि 10% नीचे मोहित शर्मा आते हैं। तो सोचिए पहले इंपैक्ट पे अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ बेस प्राइस पे आके आपका सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर बन जाए तो वो कमाल है। और वो कमाल कोई और नहीं बल्कि अजमतुल्लाह उमरजई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या के जाने का कोई अफसोस नहीं, कोई कमी नहीं खलने वाली जीटी को। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आशीष नेहरा एक और हार्दिक पांड्या तैयार कर चुके हैं, एक और अजमतुल्लाह उमरजई प्रीमियम ऑलराउंडर के तौर पर आप जब इस सीजन खत्म होगा देखेंगे। मेरा ये मानना है, आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाए।